अब हम जानेंगे बच्चों प्रकाश के संचरण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अब प्रकाश का यह एक गुण है। तो प्रकाश का वह गुण जिसके द्वारा प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है उसे हम प्रकाश का संचरण कहते हैं। यानी प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। और प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी माध्यम में संचरण कर सकता है। और जैसे प्रकाश निर्वात के साथ साथ पारदर्शी माध्यम वायु, जल, ग्लिसरीन किसी भी माध्यम से होकर के गुजर सकता है। और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। आप अपने घरों में टॉर्च जलाते होंगे, अगर आप कभी टॉर्च जलाएंगे बच्चों तो आपको सूर्य इसका प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको मैं एक लेज़र के थ्रू दिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आइए एक गतिविधि द्वारा इसको हम समझते हैं। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसको हम एक गतिविधि द्वारा समझ सकते हैं। तो बच्चों आइए देखिए, मेरे पास एक ये मैंने एक पूरा बना रखा है सेटअप, इस पर आप ध्यान दीजिए। इस सेटअप में आप देखेंगे बच्चों कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने थर्माकोल के 3 ब्लॉक्स लिए हैं जिनमें समान दूरी पर मैंने छेद किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये समान दूरी पर, तीनों ब्लॉक्स में समान दूरी पर एक छेद किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लगा दी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। मेरे हाथ में एक ये लेज़र लाइट ली है, क्योंकि लेज़र लाइट से आप रेड कलर की दिखाई देगी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब मैंने लाइट ऑन की तो आप ये देखेंगे कि जो स्क्रीन है उस पर लाइट आकर के पड़ रही है। चूंकि ये बिंदु स्रोत है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट जो है वो आकर के स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वो उस छेद से होकर के पास कर रही है और उस छेद से पास होते हुए आपको देख सकते हैं लाइट को। अब अगर बच्चों मैं इसको खिसका देती हूँ एक स्क्रीन को, यानी छेद को हटा देती हूँ, तब आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। यानी कि जैसे ही मैंने उसका जो सीधी रेखा में जो आ रही थी उसके बीच में एक अवरोध उत्पन्न कर दिया, इस वाले ब्लॉक को मैंने खिसका दिया तो लाइट आना बंद हो गई। यानी कि वो इस छेद के अतिरिक्त और किसी जगह से बाहर नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही मैंने फिर इसको लगाया तो आप देख सकते हैं लाइट पुनः आ गई। इसके अतिरिक्त बच्चों एक और प्रयोग द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करता है। मेरे हाथ में ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और ये मेरे हाथ में लेज़र लाइट है। तो जैसे ही जब मैं लेज़र लाइट इस पर चलाऊंगी बच्चों तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तल से परावर्तित हो रही है और परावर्तित होते हुए आप दूसरी तरफ देख रहे हैं सीधी रेखा में गति कर रही है। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है, इसे आप घर में बच्चों आप कर भी सकते हैं कि जब आप एक समतल दर्पण पर जब आप प्रकाश डालते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधी रेखा में आपतित हो रही है और परावर्तित तल से टकरा रही है और तल से टकरा कर ये सीधी रेखा में ही परावर्तित हो रही है। तो इस प्रयोग द्वारा बच्चों आप 2 चीजें आप समझ सकते हैं कि एक तो जो आपतित किरण है वो भी सीधी रेखा में है और परावर्तित किरण जो है वो भी सीधी रेखा में ही है। तो और आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर चांदा रखेंगे और आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण भी सीधी रेखा में है, परावर्तित किरण भी सीधी रेखा में है। इस प्रयोग को आप घर में करेंगे बच्चों तो इस प्रयोग का ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो इस लेज़र लाइट के द्वारा इस प्रयोग को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप इसे घर में भी कर सकते हैं। एक समतल दर्पण आप लीजिएगा, उस पर लेज़र लाइट से जब आप लाइट डालते हैं तो आप देखेंगे कि प्रकाश का जो गमन है वो एक सीधी रेखा में हो रहा है। तो ये प्रयोग जो है बहुत ही सुंदर है और बच्चों को बहुत ही पसंद भी आता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश का गुण है। तो प्रकाश का जो सीधी रेखा में गमन करना है यह प्रकाश का संचरण कहलाता है और यह प्रकाश का एक गुण है। और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं आइए उसे भी समझते हैं।
प्रकाश बच्चों स्वयं में अदीप्त नहीं होता, परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गति करता है, और प्रकाश का जो संचरण है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो प्रकाश की गति है, जो प्रकाश का गमन है, वो एक सीधी रेखा में होता है। कई बार बच्चों आपने घर में पाइप देखी होगी, तो आप इसका ये भी बड़ा अच्छा आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि आप मोमबत्ती जलाइए और आप बिल्कुल सीधी आप ऐसे करके देखिए मोमबत्ती की नोक पर, तो आपको दिखेगा हाँ दिख रही है, लेकिन जैसे आपने पाइप को टेढ़ा कर दिया तो आपको नहीं दिखाई देती। तो ये भी एक प्रयोग है, इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का जो गमन है वो सरल रेखीय है, इसीलिए इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ये एक बहुत बड़ा गुण है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझिए कि अगर माध्यम जो है वो पारदर्शी है तो प्रकाश आराम से पास करेगा, लेकिन अगर अपारदर्शी हो जाएगा तो वो प्रकाश उसमें से पास नहीं करेगा। अब जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि मेरे हाथ में ये जो वस्तु है इसे आप आर पार देख सकते हैं, तो ये जो है ये एक तरह से पारदर्शी वस्तु है। जो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपकी एक पारदर्शी वस्तु है। मेरे हाथ में ये कांच आप देख रहे हैं, ये एक पारदर्शी है। जैसे ही मैंने इस पे लेजर लाइट डाली तो ये पूरी इससे पार हो गई। इसको आप नीचे भी दिखा सकती हूँ मैं आपको कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने लेजर लाइट इस पे डाली है और ये लेजर लाइट पूरी इस पे से पास हो जा रही है। लेकिन अगर मैंने कोई अपारदर्शी, ये मेरे हाथ में जो टुकड़ा है ये अपारदर्शी, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। जब इस पर मैं लेजर लाइट डाल रही हूँ तो देख रहे हैं ये इसके पार नहीं हो पा रही है, ये लाइट इस पर पूरी ऐसे ही दिख रही है। लेकिन अगर ये माध्यम लेते हैं जिसके आर पार मैं देख सकती हूँ, इसके आर पार मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये पारदर्शी वस्तु है। जब इस पर लेजर लाइट डालती हूँ तो ये पूरी से पार हो जाती है, और ये जो है ये आंशिक रूप से पारदर्शी है, तो इसको मैं पारभासी कहती हूँ। तो ये आप जो कांच का टुकड़ा देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इस पर पेंट लगा हुआ है, तो ये एक तरह से पारभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। जब इस पर मैं लेजर लाइट डालती हूँ तो थोड़ी इस पर रहती है और थोड़ी गुजर जाती है। तो इस तरीके से ये पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं फिर क्या होंगी बच्चों? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ ग्लास, कांच, जल, ग्लिसरीन। अपारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, जैसे कागज, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण। और ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही निकल पाता है उसे हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे पारभासी वस्तुएं जैसे हुआ घिसा हुआ कांच, या पेंट लगा हुआ कांच हो गया, या ट्रेसिंग पेपर, या तेल लगा हुआ कागज, तो ये सारी जो वस्तुएं हैं वो पारभासी वस्तुएं हैं।